राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 की रणभेरी तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री मोदी का आज राजस्थान दौरा है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी नागौर और भरतपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। भरतपुर कॉलेज मैदान में जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। दोपहर 2 बजे पीएम मोदी नागौर में जनसभा करेंगे। भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में करेंगे जनसभा। तो बता दें, दौरा काफी ज्यादा पीएम मोदी का महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि जिस तरीके से 2018 में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था, एक भी सीटें नहीं जीत पाई थी बीजेपी। भरतपुर की 7 सीटें हैं विधानसभा की जहां पर एक भी सीट बीजेपी नहीं जीत पाई थी। बड़ा खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा था। लेकिन इस बार क्या होने वाला है, पीएम मोदी जनता को कैसे साधेंगे, ये देखना भी बाकी है। चुनौती बहुत ज्यादा है, मुश्किलें बहुत ज्यादा है। वो इसलिए हैं क्योंकि 2013 में बीजेपी ने यहां से 6 सीटें जीती थी। 18 आते आते बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। अब 23 में क्या होने वाला है, ये देखना भी बाकी है। इस बार जो मुकाबला है काफी ज्यादा देखा जा रहा है। भरतपुर जिले में 7 विधानसभा सीटें, पूरी जानकारी दे देते हैं आपको ग्राफिक्स के जरिए। 18 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का यहां दबदबा रहा, बीजेपी खाता भी नहीं खोल पाई। 18 में 7 सीटों में से कांग्रेस के प्रत्याशी 4 सीटों पर जीत गए थे। 7 सीटों में से 4 सीट कांग्रेस के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी। 4 सीटों पर, एक सीट पर कांग्रेस के राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन के तहत रालोद के डॉक्टर सुभाष गर्ग जीत गए थे और 2 सीट पर बसपा ने जीत हासिल की थी। लेकिन बीजेपी खाता नहीं खोल पाई। मतलब 2018 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का सूपड़ा ही साफ हो गया था। भरतपुर विधानसभा सीट जाट बाहुल्य सीटें हैं। यहां 80,000 से भी ज्यादा जाट मतदाता हैं। तो 18 के चुनाव में सिर्फ धौलपुर शहर सीट पर बीजेपी को सफलता हाथ लगी थी। हालांकि बाद में बीजेपी प्रत्याशी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया। बची कुछ एक सीट थी, वो भी कांग्रेस में चले गए। इसके अलावा 13 सीटों पर कांग्रेस, 3 पर बीएसपी और 1 पर आरएलडी ने कब्जा कर लिया और 1 सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी ने अपना जीत का परचम लहराया। लेकिन बीजेपी कहां थी वो समझ नहीं पाई। अब चलिए थोड़ा सा नागौर का भी जिक्र कर लेते हैं। राजस्थान के जाट बेल्ट नागौर में पीएम मोदी की भी सभा आयोजित होनी है। राजस्थान का नागौर जिला माना जाता है जाट बाहुल्य। भरतपुर नागौर दोनों का ही जिक्र कर रहे हैं हम। राजस्थान में नागौर की राजनीति भी काफी ज्यादा अहम भूमिका निभाती है। और इसके साथ बता दें कि पूर्व में कभी कांग्रेस के दबदबे वाले क्षेत्र में अब बीजेपी की पकड़ जरूर मजबूत होती दिखाई रही है। नागौर में शुरू से ही मिर्धा परिवार का दबदबा रहा है। नागौर जिले में कुल 10 विधानसभा सीटें हैं और इन 10 सीटों पर कौन कब्जा करेगा, इस बार आरपीएल इन सीटों पर बीजेपी के लिए खड़ी करने लगे हैं बड़ी चुनौती। लेकिन ज्योति को टिकट देने के बाद माना जा रहा है कि बीजेपी को फायदा जरूर मिलने वाला है। वहीं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, मुसीबतें बढ़ सकती हैं कांग्रेस पार्टी की। नागौर, डेगाना, खीवसर, लाडनू और भी ऐसी सीटें हैं जहां पर दिक्कतें जरूर खड़ी हो सकती हैं। ये जायल सीट पे देखिए मंजू मागवार के सामने है मंजू देवी। नाम दोनों सेम है लेकिन कौन किस पार्टी का प्रत्याशी है, कौन जीतेगा, ये देखना भी बाकी है। ये मंजू मागवार है सीधे बीजेपी से और मंजू देवी है कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी। मुकाबला इस बार बहुत ज्यादा कांटे का होने वाला है क्योंकि पीएम मोदी का दौरा महत्वपूर्ण है। भरतपुर का जिक्र किया जाए, नागौर का जिक्र किया जाए, ये सीटें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। भरतपुर में 7 विधानसभा सीटें हैं। डीडवाना सीट का जिक्र कीजिए। डीडवाना में देखिए जितेंद्र सिंह जोधा के सामने चेतन सिंह चौधरी खड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह जोधा प्रत्याशी हैं बीजेपी से और चेतन सिंह चौधरी
कांग्रेस के प्रत्याशी दोनों ही डीडवाना से खड़े हुए हैं।